This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो. Praise the Lord. Good morning everyone. मैं प्रिस्का आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए विषय के साथ इस टॉक शो में आज अपने व्यूअर्स का, अपने दर्शकों का, सबका स्वागत करती हूँ. मैं अपने साथ साथ सिस्टर स्टेला का भी स्वागत करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गुड मॉर्निंग. प्रेज द लॉर्ड प्रिस्का एंड प्रेज द लॉर्ड. सभी दर्शकों को भी प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और मेरी और सिस्टर स्टेला की तरफ से आपको ढेर सारी विशेष एंड परमेश्वर आपके साथ है और आप बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में ज़रूर फील कर रहे होंगे. आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा होगा, ना ही इस टॉक शो के थ्रू बल्कि परमेश्वर का हाथ आपके हमेशा साथ है. आज इस टॉक शो को हम शुरू करेंगे एक नए विषय के साथ. जिस तरीके से हमने इस प्रोग्राम के शुरुआत में हमने सुना, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट. सो ये एक लाइन जो मैंने बोली है, ये कहाँ से है, क्यों है और इतनी सुंदर लाइन है. व्हेन आई रीड दिस, व्हेन आई हर्ड दिस, तो मुझे बहुत एक अच्छा स्ट्रेंथफुल फील आया इनसाइड माय हार्ट. सो आज हम स्टडी करेंगे, आज हम देखेंगे ये वर्ड्स कहाँ से है और ये कहाँ से मैं बोल रही हूँ. तो आज जहाँ से मैं बात कर रही हूँ वो है बाइबल. तो आज का हमारा विषय रहेगा बाइबल. ये बाइबल क्या है, क्यों है, किसने लिखी है, क्यों पढ़नी ज़रूरी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. सिस्टर स्टेला के साथ आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे. आज मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, या जब आपने अपने जीवन में परमेश्वर ग्रहण किया, जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में आपकी टेस्टिमनी सुनी, तो आपने क्या किया परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. जब मैंने परमेश्वर को के आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन की बातों को सुना और मेरा जीवन बदल गया. परमेश्वर के वचन के अनुसार यूहन्ना 3:3 में जैसा लिखा है कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, मेरा नए सिरे से जन्म हो गया. मैं मसीह यीशु में दूसरा करंथियों 5:17 के अनुसार नई सृष्टि बन गई. मैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार मेरा परमेश्वर के घराने के अंदर जब जन्म हो गया, और जब जन्म हो गया अब मुझे ग्रोथ की जरूरत थी, बढ़ने की जरूरत थी कि अब मेरा मसीही जीवन आगे बढ़े. और उसके लिए फिर मुझे एक ऐसे मटेरियल की जरूरत थी, ऐसे स्पिरिचुअल आत्मिक भोजन की जरूरत थी कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं, मसीही जीवन में आगे बढ़ सकूं, उसमें ग्रो कर सकूं, उसमें उन्नति पा सकूं, उसमें बढ़ सकूं. तो इसके लिए मुझे फिर परमेश्वर के वचन बाइबल की तरफ मुझे जाना पड़ा. क्योंकि बाइबल जो है, जैसे अभी आपने बताया, ये बाइबल जो है, जैसे अभी आपने एक वचन बोला था, वो भजन संहिता 118 का वचन में कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जिसमें हम मगन और आनंदित हों. इतना अच्छा वचन बाइबल के अंदर, बहुत से वचन जो हमारे हृदय को आनंदित करते हैं, खुश करते हैं और हमें खासतौर से मसीही जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं. तो इसीलिए फिर जब मैं यीशु मसीह में के घराने में जन्म लिया, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू करा. क्योंकि बाइबल ही वो पुस्तक है जो हमें आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ाती है. और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैंने इसको, ये एक आत्मिक भोजन है. जब मेरे आत्मा का नया जन्म हो गया तो मुझे एक अच्छे फूड की जरूरत थी, अच्छे भोजन की जरूरत थी, आत्मिक भोजन की. और वो आत्मिक भोजन मुझे बाइबल में से मिलने लगा और मैं उस परमेश्वर के वचन को खाने लगी और मेरी आत्मा मजबूत होने लगी और जड़ पकड़ने लगी और बढ़ने लगी. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है. बिल्कुल, हमें बाइबल को जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और कोई संसार में ना तो कोई पुस्तक है, ना कोई जगह है जहां से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. तो कौन कौन बाइबल पढ़ सकता है? हु शुड रीड बाइबल?
हाँ, बाइबल कौन कौन पढ़ सकता है? परमेश्वर के वचन के अंदर यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो चीजें हैं, किसी एक व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजें सारे जगत के लिए हैं, सारे संसार के लिए हैं। इसीलिए जो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन का मतलब है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रिस्का आपसे बात कर रही है, ये इनके मन से निकली हुई शब्द हैं और ये बात कर रहे हैं आपसे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रिस्का आपसे बात करी। जो बाइबल के वचन है ये परमेश्वर के मुंह की निकली हुई बातें हैं, यानी परमेश्वर के मन से निकली हुई बातें हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर के मन में क्या क्या बातें हैं, परमेश्वर के अंदर क्या पाया जाता, वो सारी बातें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलती है कि परमेश्वर के मन में क्या बातें पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है कि इसे कौन पढ़ सकता है? तो इसे हर एक वो व्यक्ति पढ़ सकता है जिसने इस संसार में जन्म लिया। ये हर एक के लिए लिखी गई पुस्तक है, सारे जगत के लिए, जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए लिखी गई पुस्तक है। तो इस पुस्तक को, इस पवित्र बाइबल को हर एक व्यक्ति, चाहे किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी रंग रूप का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, धनी हो निर्धन हो, हर एक व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। तो सिस्टर एक स्पेशल तरीका है बाइबल पढ़ने का या कोई एक सीक्वेंस होता है बाइबल पढ़ने का? हाँ, बाइबल को पढ़ने का तरीका जैसे आप पूछ रही हैं, बहुत से तरीके हैं इसे बाइबल को पढ़ने के लिए। जैसे जब मैंने नया जन्म पाया, मैं बिल्कुल आत्मिक बालक के समान थी। एक जैसे 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, उसे दूध पीने की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक रूप से एक बच्चा पैदा होता है। उसी प्रकार से जब मैं आत्मा में मेरा जन्म हुआ, मैं आत्मिक परमेश्वर के घराने में जन्म ले लिया, तो मुझे भी आत्मिक रीति से एक ऐसे दूध की जरूरत थी, एक ऐसे सॉफ्ट, ऐसे खाने की जरूरत थी जो सॉफ्ट हो, हल्का हो, जिसे मैं खा सकूं, पचा सकूं। और बाइबल को मैंने जब पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे ऐसी बातें, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को मती रचित सुसमाचार से पढ़ना शुरू करा। वहां से पता चला यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह के, फिर वो बड़ा हुआ, किस तरह उसने बैप्टिज्म लिया, किस तरह फिर परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई। इस तरह से मैं मसीह में आगे बढ़ती गई और ग्रो होती गई। और इसका ये तरीका मतलब ये है कि मैंने बाइबल को शुरू से पढ़ना शुरू करा। तो बाइबल को पढ़ने का तरीके कई हैं। जैसे मैंने शुरू करा तो मैंने शुरू से शुरू करा, क्योंकि जिसे मैं खा सकूं, पचा सकूं, क्योंकि मेरी शुरुआत बिल्कुल एक बालक के समान थी, मैं मसीह में एक छोटा बच्चे के समान थी। तो मुझे इसको अध्ययन करने के लिए शुरू से इसे पढ़ना पड़ा। आप भी इसे शुरू से पढ़ सकते हैं। अगर आप उसमें इसको पढ़ा हुआ है, आप इसमें आगे और बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत से बाइबल स्टडी के तरीके हैं, कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन बाइबल स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके डिस्टेंस एजुकेशन से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और आजकल तो और भी ज्यादा एडवांस हो गया है, इवन फॉरेन कंट्रीज से, अमेरिका से, कहीं से भी आप इसका घर बैठे हुए वहां की यूनिवर्सिटी से आप इसकी अध्ययन कर सकते हैं और फिर आपको वहीं से उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से बाइबल का अध्ययन करने के लिए बहुत से तरीके हैं। और फिर एक और भी तरीका है कि अगर आप और भी अच्छी तरह से बाइबल की स्टडी करना चाहते हैं, आप बाइबल कॉलेज में, बहुत से बाइबल कॉलेजेस हैं, भारतवर्ष में भी हैं, विदेश में भी हैं, कहीं भी आप इसमें एडमिशन लेकर पूरी रीति से 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो इसे अध्ययन करने के बहुत से तरीके हैं, जो भी आपको सूट करता है आपके समय के अनुसार आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब सिस्टर ने ये बात करी है तो आप सिस्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बाइबल स्टडी देती हैं। तो अगर आप इन्हें जानते हैं और आप हमारे साथ हैं तो आप चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इन्हें भी ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू आर, अगर आपको लगता है कि आपको बाइबल स्टडी में आगे जाना है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट एक राइट मेंटर के साथ जरूर जुड़िएगा, जहां से भी बाइबल स्टडी को आप
लेते हैं। पर एक चीज और मैं पूछूंगी कि ये बाइबल लिखी किसने है? हाँ, बाइबल लिखी किसने है? बाइबल जो है ये किसी मनुष्य के विचार नहीं है। बाइबल के अंदर जो लिखा गया है शुरू से लेकर अंत तक, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन के अंदर लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसे हमें सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये लाभदायक है। ये हमारे को सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए लिखी गई पुस्तक है, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। ये किसी मनुष्य के विचार नहीं है। ये 40 अलग अलग राइटर्स हैं इसके लिखने वाले, और वो अलग अलग समय के अंदर हुए हैं। एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं था, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था। अलग अलग युगों में उनका जन्म हुआ, अलग अलग समय में पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें कुछ फोर्स करा लिखने के लिए। उन्हें अंदर से इस प्रकार की इंस्पिरेशन हुई और के भी कुछ लिखें। उन्हें खुद भी नहीं पता था जो कुछ हम लिख रहे हैं। जैसे एक बुक है बाइबल जो है, इसके अंदर इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, पुराना नियम और एक नया नियम। सारी मिला के ये 66, इट इज ए कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। ये 66 किताबों का एक संग्रह है जो पूरी बाइबल है। इसमें से पहली 39 किताबें जो है पुराना नियम है। यीशु मसीह के जन्म से पहले की बातें लिखी गई हैं। उत्पत्ति, किस तरह इस संसार बना और उससे आगे किस तरह बढ़ा, और फिर आगे क्या हुआ, फिर राजाओं का समय, न्यायियों का समय, इस तरह आगे बढ़ते हुए ये 39 किताबों में इसका वर्णन है। फिर भविष्यद्वक्ताओं का समय आया। इस तरह सारी 39 किताबें यीशु मसीह से जन्म के पहले लिखी गई हैं। फिर उसके बाद नया नियम आता है, जिसके जो यीशु मसीह के जन्म से शुरू होता है। यीशु मसीह का जन्म, फिर उसके किस तरह से उसके कार्य, और उसके बाद उसके चेलों के कार्य, पौलुस की पत्रियां, इस तरह आगे 27 किताबें हैं जो नए नियम में यीशु मसीह के जन्म से लेकर आगे की बात लिखा है। वो 27 किताबें, ये टोटल सारी मिला के 66 किताबें हैं बाइबल में। तो यशायाह की जो एक पुस्तक है बाइबल के अंदर, इट्स ऑल्सो जस्ट लाइक ए मिनी बाइबल, एक छोटी बाइबल के समान है। जैसे पूरी बाइबल में 66 किताबें हैं, इसी तरह इस यशायाह की अकेली पुस्तक के अंदर 66 चैप्टर्स हैं और 66 अध्याय हैं। और इसमें से जो पहले 39 चैप्टर्स जो है, अध्याय जो हैं, जिस तरह परमेश्वर को बारे में बताते हैं, परमेश्वर के जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में बताते हैं, पाप के बारे में बताते हैं, तो इसी तरह पहली 39 बुक्स जो है यशायाह की भी इसी तरह का बताती हैं। और जिस तरह फिर अगली नए नियम की 27 किताबें जो हैं यीशु मसीह के समय के बारे में बताती हैं, उसके अनुग्रह के बारे में, पापों से छुटकारे के बारे में बताती हैं। तो इसी प्रकार से यशायाह की लास्ट जो 27 किताबें हैं, 40 से लेकर 66 तक, वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताती हैं। परमेश्वर की क्रूस की मृत्यु, उसके मृतकों में से जी उठने के बारे में सारी बातों की, इस बात के पहले से वो भविष्यवाणी की गई है। जब यशायाह ये बातें लिख रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूं। यशायाह को परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित करा कि लिख, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था ये कैसे होगा, लेकिन आत्मा उसे अंदर से उत्तेजित कर रहा था, प्रेरित कर रहा था लिखने को, और उसने ये लिख के छोड़ दिया। कम से कम यीशु मसीह के जन्म से 800 बरस पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये ऐसा लिखा। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में उससे आत्मा ने लिखवाया कि इस तरह से यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु होगी, इस तरह वो क्रूस पर मारा जाएगा, उसके मार खाने से हम चंगे होंगे। ये सारी बातें पहले से उस भविष्यवाणी के द्वारा ये सारे वचन पहले से लिख दिए गए थे। तो जो बाइबल की जो किताबें हैं, ये मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। जैसे यशायाह को कुछ प्रेरणा हुई और उसने लिख डाला,
इसी तरह बहुत से और भी राइटर्स हैं, कुछ राजा थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ लर्निंग थे और कुछ अनपढ़ भी थे, मछुआरे भी थे, जिन्होंने इन किताबों को लिखा है। तो परमेश्वर कि ये सब कुछ जो लिखा गया है आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए बाइबल जो है उसको हम शरीर से नहीं समझ सकते, इसे आत्मा के द्वारा लिखा गया संदेश है, आत्मा को छू लेता, आत्मा ही के द्वारा ये हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आत्मा के द्वारा लिखा गया संदेश है। 40 अलग अलग व्यक्तियों ने इसे मिलकर लिखा है, अलग अलग समय में आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने ये सारी बातें लिखी। जी, तो सिस्टर ये सिर्फ एक अनोखी बाइबल होगी जो जब हम पढ़ते हैं तो इसका ऑथर हमसे बात करता है, क्योंकि ये होली स्पिरिट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो ये एक ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है। बिल्कुल, ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है, साधारण किताब नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके वचन हमारे तक पहुंचे हैं। सिस्टर अभी आप मुझे ऊपर बता रही थी कि बाइबल जो है जीवन की रोटी है, बाइबल इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये कैसे है? हाँ, बाइबल जो है ब्रेड ऑफ लाइफ, आत्मा की जीवन की रोटी है। जब मैंने उद्धार पाया, जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, परमेश्वर के घराने में उसका जन्म हो जाता है, उसे एक ऐसी भोजन की जरूरत है जैसे शरीर को रोटी की जरूरत है। रोटी एक हमारी जरूरत है शरीर की, और ये जो बाइबल को ब्रेड ऑफ लाइफ कहा गया है, ये जीवन की रोटी है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए इस ब्रेड की जरूरत है, और वो ब्रेड है परमेश्वर का वचन बाइबल। तो इसीलिए आत्मिक जीवन में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति पाना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन की रोटी को खाना होगा। और इस वचन की रोटी को खाएंगे तो आत्मा में हम ताकत पाएंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़ते जाएंगे। जी, जिस तरीके से हम, अगर मैं इसको रिलेट करूं एक अपनी लाइफ से, तो जैसे जो रोटी होती है वो हमें स्ट्रेंथ देती है। अगर मैं दिन में रोटी ना खाऊं, ये हमारी इंडियन आदत होती है कि अगर हम लाइफ में या दिन में एक रोटी ना खाएं तो हमें स्ट्रेंथ नहीं फील होती, हम चाहे कुछ और भी खा लें। तो हमारा ये नेचुरल इनहेबिटेंट है। तो उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर का वचन दिन में पढ़ना शुरू कर दें तो ये हमें पूरे दिन के लिए स्ट्रेंथ देता है। और अगर हमने ब्रेड या जीवन हमने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा तो हम पूरे दिन वीक फील करेंगे। ऐसा ही है सिस्टर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे हम रोटी शरीर के लिए खाते हैं तो हमें तभी एनर्जी आती है, और अगर हमें आत्मिक एनर्जी की जरूरत है तो हमें परमेश्वर का वचन खाना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। रेगुलर रूटीन होनी चाहिए। जैसे रोटी हम रेगुलर खाते हैं, दिन में 3 बार हम खाना भोजन करते हैं, इसी तरह परमेश्वर के वचन को अगर हम आत्मिक बल पाना चाहते हैं तो हमें इसे भी रेगुलर रूटीन से खाना पड़ेगा। और इसीलिए ये ब्रेड जो है हमारे जीवन की रोटी इसे कहा जाता है। यीशु मसीह जो है हमारे जीवन की रोटी है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम निर्बल हैं और हम कमजोर हैं। कोई आज से हमारे बहुत से व्यूअर्स होंगे जिन्होंने आज तक हो सकता है कि बाइबल ना जानते हो, ना पढ़ी हो, तो अगर वो आज से सोचते हैं या निर्णय लेते हैं कि मुझे आज से बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़ने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि उसे कैसे बाइबल को आज से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे? हाँ, अगर कोई आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करना चाहता है तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नए नियम को पढ़ना शुरू करें जो आप आसानी से समझ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करें, उसमें यीशु मसीह किस तरह से आगे बढ़े, उसके फिर कार्य हैं, है ना, और फिर उसकी इस मिनिस्ट्री है। तो जब हम मत्ती से पढ़ना शुरू करेंगे उसमें और भी बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए भी उसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, मेंशन की गई हैं। और जब हम उसे पढ़ते जाएंगे आत्मिक रीति से हमें
बल भी मिलता जाएगा और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आप मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना शुरू करिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और फिर आगे इस तरह से प्रेरितों के काम है, फिर पौलुस की पत्रियां, इस तरह से आगे आप बढ़े। और उसके साथ साथ अपने समय के अनुसार, ये मैं नहीं कहती आपने कितनी देर बाइबल पढ़नी है, जितना समय आपके पास आप डिवोट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, या जितना भी आपके पास समय है। आप बाइबल को कितना भी पढ़ें, इसका कोई स्पेसिफिक इसका तरीका नहीं कि हमें कितनी पढ़नी है। अपने समय के अनुसार आप जितने चाहे पढ़ सकते हैं। और भी एक और 2 किताबें और साथ साथ शुरू करें, भजन संहिता जो पुराने नियम में है, और नीति वचन। ये दोनों पुस्तकें भी आपको रेगुलर रूटीन में पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भजन संहिता है वो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों के बारे में लिखी गई। दाऊद और उसके और भी कई जनों ने मिलकर लिखा है उस पुस्तक में, तो भजन संहिता को, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। जीवन की हर बहुत सी परिस्थितियों के बारे में लिखे गए वो वचन है, तो आपको आशीष देंगे। और नीति वचन की पुस्तक भी हर एक को पढ़नी जरूरी है, कि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे मॉरल टीचिंग के लिए, हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए बहुत ही लाभदायक पुस्तक है। तो इस तरह से आप मत्ती से शुरू करके पढ़ सकते हैं, नए नियम को, भजन संहिता और नीति वचन को पढ़ सकते हैं, और पुराने नियम में से शुरू करना चाहते हैं तो उत्पत्ति से शुरू कर सकते हैं कि किस तरह से इस संसार की रचना हुई इत्यादि के बारे में वहां पर सारा वर्णन है। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं आज से बाइबल रीड करूं, तो आपने सुना होगा जिस तरीके से सिस्टर स्टेला ने बहुत ही तरीके से आपको पहले तो उस बुक के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आपको पूरा उन्होंने समझाया है कि वो होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा की ओर से लिखी हुई पुस्तक है। उसको इस संसार में है तो हम बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, तो अब ये टाइम आ गया एक और पुस्तक पढ़ने का। और अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो आप किसी भी चर्च में जाकर इस बाइबल को ले सकते हैं। और अगर आपका कोई आसपास दोस्त है जो इस बाइबल के बारे में जानता है, क्रिश्चियन है, आप उनसे भी ये बुक ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप गूगल पे जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे बाइबल लिखेंगे तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में इस बाइबल को पढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से सिस्टर स्टेला ने बताया, दिस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो आज से आप सोच लीजिए, अगर आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, आपको डेली भजन संहिता, नीति वचन और नए नियम में से जैसा आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप वचन को, बाइबल को टाइम दे सकते हैं। एंड जब आप डे बाय डे पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल फील अ इनर स्ट्रेंथ। आपको एक अंदर एक नई ताकत आपको फील होगी, क्योंकि जैसे डे बाय डे जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, हम अगर एक हफ्ता स्किप कर दें तो हमें उस हफ्ते पता नहीं चलता, लेकिन नेक्स्ट वीक हमें पता चलता है हम अंदर से कितने ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको भी अपना डेली रूटीन बनाइए, और सुबह उठकर, खासकर सुबह उठकर इसको जब आपकी नींद खुलती है सबसे पहले ये काम करिए, एक पॉजिटिव वचन को पढ़िए, ताकि वो पॉजिटिव वचन खाली पॉजिटिव ना रहे बल्कि आपको एक इनर स्ट्रेंथ दे। क्योंकि जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पुस्तक जो है मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई, ये पुस्तक प्रेरित की गई है होली स्पिरिट के द्वारा। तो सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बाइबल को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, और मैं आशा करती हूँ जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे कि दिस इज़ द ओनली बाइबल, ये सिर्फ ये पुस्तक है, जब हम रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे ऑथर बात कर रहा है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जाने से पहले आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बस मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि हर एक जो दर्शक सुन रहा है आज से ही इस बाइबल को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अगर अभी तक नहीं पढ़ा, आप एक बड़ी आशीष से वंचित हैं, और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता, बरकत देना चाहता। आज से ही आप इसकी प्रति लेकर जहां से भी उपलब्ध हो सकती है कोशिश करें, डाउनलोड करें, जैसे अभी बताया प्रिस्का ने,
आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। नया नियम, पुराना नियम, जैसा भी बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप उसे डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में हर समय जब चाहे पढ़ सकते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब इसे पढ़ें और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर। हमें आज आपने बहुत एक और नए विषय पर एक और हमें गहराई की बातें बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से बताई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हम आने वाले दिनों में और भी गहराई की बातें, और भी इंसाइटफुल बातें आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया, अगर आपको हमारा बातें, परमेश्वर की कहीं भी बातें आशीष दे रही हैं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताइएगा। क्योंकि जब हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हम एक दूसरे की अप्रिसिएशन के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। तो इस बाइबल को जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको कुछ भी हम बाइबल से रिलेटेड हमसे कुछ भी सवाल करने हो, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए सीखना हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे और आपको मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मेरी और सिस्टर स्टेला की तरफ से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है। Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read